लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। और ये जो लोग कत्ल कर रहे हैं, मैं इनसे भी और इनके तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सरजमीन हैदराबाद के लोग आपसे अब दूरी अख्तियार करेंगे। ये कत्ल करने वाले, अरे बाप को मार दिया, क्या बेटा बाप को मार सकता है? बताओ आप, ज़ईफ बाप को मार दिए। क्या कोई भाई मिलके अपनी बहन को मार सकता है? बहन को मार दिए। अच्छा, हद तो यह हो गई कि चंदूलाल बारादरी हैदराबाद में एक हमारी बहन, हमारी बेटी, एक बेटी को पैदा की, दूसरी हामिला है, औलाद है, तो मालूम हो गया कि पेट में बेटी है, इतना तंग किए सास ससुरे को खुदकुशी कर ली। तुम्हारी बहन है वो, तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हारी बीवी है वो। बताओ उस बाप पर क्या गुजरती होगी, उस मां पर क्या गुजरती होगी। और ये हमको ये सास ससुरे का जो कॉन्सेप्ट है बदलना पड़ेगा। बीवी का काम सास के पैर दबाना नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं। बीवी का काम सास ससुरे की खिदमत करना नहीं है। बीवी है तुम्हारी, नौकरानी नहीं है वो। तुम्हारा काम है, तुम्हारी मां है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी खिदमत करना ये तुम्हारा काम है, बीवी का काम नहीं है। पूछो इन मुफ्तिया इकराम से बैठे हुए जाने के बाद, नहीं बीवी, अरे क्यों नहीं बन रही भाई तेरी? नहीं, हमारी बीवी और अम्मा के पैर नहीं दबाती। हमारे बाबा आए तो चाय बना के, अरे क्यों भाई, वो अगर कर रही है तो उसके लिए सवाब है, मगर नहीं, जिम्मेदारी उनकी है। इन चीजों को समझो आप। बच्चियां पढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है बच्चियां हमारी। वो चलेगा जमाना, आपकी अम्मा के जैसा आपकी बीवी नहीं हो सकती। मैं बोल रहा हूं आपको, मेरा तजुर्बा है, सुनो मेरे से। दाढ़ी वाइट हो गई मेरी, क्यों हुई? धूप में फिरने से नहीं हुई, अलग तरीके से हुई। मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। इन चीजों को आपको समझना है। और हम क्या है कि मारते उन लोगों को, चेहरा बिगाड़ देते। उसका कसूर क्या है? गरीब है। उसका कसूर क्या है कि घर में एक प्लेट या दो प्लेट टूट गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के गयूर नौजवानों। मुसलमानों का मुस्तकबिल तुम हो और तुमको ये बुराइयों को रोकना है। अगर कोई कत्ल कर रहा है तो याद रखो, आका ने फरमाया कि हमसे नहीं है। जो बुराइयां करता, आका ने फरमाया कि हमसे नहीं है, हमसे नहीं है। जो कत्ल कर रहा है, याद रखो, हशर के मैदान में सबसे पहले फैसला अल्लाह उसका करेगा जिसका तुमने नाहक कत्ल किया। रब्बे कायनात जज होगा। आज के जमाने का कोई एडवोकेट, कोई वकील नहीं होगा तुमको बचाने के लिए। अल्लाह के सामने वो मकबूल खड़ा होकर कहेगा, अल्लाह इसने मुझे मारा था, मेरी जान ली थी। तो अल्लाह के सामने तुम क्या करोगे? आज तुम बच जाओगे अपनी ताकत या अपने इन्फ्लुएंस पर, मगर अल्लाह के सामने तो हिसाब होगा ना। एक कत्ल करता है तो एक बीवी बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, और ज़ईफ माँ बाप अपनी बुढ़ापे का सहारा खो देते हैं। शर्म आनी चाहिए उन जालिमों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी। अगर किसी का कत्ल हो रहा है तो आप फोन निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 3 मार रहा, 4 मार रहा, देखिए इसको मैं वायरल करता हूं। अरे वो सेल फोन उठा के जालिम पे मारते सर पे कम से कम, तो डर जाते ये तमाम बुज़दिल लोग, मगर रिकॉर्डिंग करने का शौक है। मर रहा है, चाकू चला रहा है, रिकॉर्डिंग करना पहले। याद रखो, जो कत्ल कर रहे हैं तुमको अल्लाह के पास जवाब देना है। कोई उस वक्त ना जज ना कोई वकील बचाएगा, अल्लाह हिसाब करेगा। और बचो, सबसे पहले कयामत में हिसाब किताब नाहक किसी का कत्ल करने वाले का होगा।
جرمنٹن ہاسپٹل، آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔